MQM के रहनुमा और साबिक सेनेटर बाबर गौरी कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बाबर गौरी के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। रहनुमा MQM को वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बाबर गौरी कई अरसे से बैरून मुल्क मुकीम थे। रहनुमा MQM ने 2 मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली हुई थी। बाबर गौरी पर MD KESC शाहिद हामिद के कातिल सौलत मिर्जा ने भी संगीन इल्जामात लगाए थे। बिजली का बोझ उठाने की फिक्र जो है उससे आज़ाद हो जाना चाहिए। जो पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, उनको पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। पंजाब हुकूमत का 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान। वज़ीर आला हमजा शहबाज बोले 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के अगस्त के बिल्स का खर्चा उठाएंगे। इमरान खान की तरह झूठे दावे नहीं करते। गुज़श्ता हुकूमत ने पंजाब से खिलवाड़ किया। गुज़श्ता 3 माह से सूबे में आईनी बहरान का सामना है। अवाम इमरान नियाजी से गुज़श्ता 4 साल का हिसाब मांग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। 5 अशिया पर 1 साल के लिए 68 अरब रुपए से जायद का रिलीफ दिया जाएगा। वज़ारत सनअत व पैदावार ने समरी तैयार कर ली। माली साल 2022-23 में आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी के लिए 68 अरब 22 करोड़ 40 लाख रुपए तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज की समरी की मंजूरी ECC और काबीना से ली जाएगी। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी। पेट्रोल की कीमत IMF मुआहदे के बायस बढ़ाना पड़ी। IMF से मुआहदा इमरान खान ने किया था। मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। बनी गाला वाले सब लूट कर खा गए। मरियम नवाज का तंज। बोली हमारी हुकूमत ने आते ही गरीबों का ख्याल रखा। खजाना खाली होने के बावजूद शहबाज शरीफ ने आवाम को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। बिजली के लोड मैनेजमेंट प्लान पर ब्रीफिंग। बिजली बनाने के लिए इम्पोर्टेड ईंधन के बजाय मकामी वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। वज़ारत तवानाई की तजवीज़। बिजली बनाने के लिए मकामी वसाइल इस्तेमाल करने बारे पॉलिसी बनाने की इजाज़त मांग ली। SCCP की ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की तकर्री की मंजूरी। इक़्तिसादी राबता कमेटी के 13 जून के फैसलों की तौसीक कर दी गई। कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस की जो तजावीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ पाकिस्तान के सर्विस रूल्स की मंजूरी दी गई है। पब्लिकेशन ऑफ लॉज ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट्स बिल 2022 की मंजूरी दी गई है। इंतहा की लोड शेडिंग ये लोगों के लिए बहुत तकलीफ देता और हमें इस बात का भरपूर एहसास है। और कुछ पिछली हुकूमत ने जो टाइमली फैसले नहीं किए, जो दुरुस्त फैसले नहीं किए, रूस और यूक्रेन की जंग तवील हो जाएगी, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। गुज़श्ता माह बिजली की तलब 30,000 मेगावाट तक पहुंची। मुल्क में बिजली की पैदावार 23,900 मेगावाट है। गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस ब्रीफिंग। कमर ज़मान कायरा बोले लोड शेडिंग के बायस आवाम की मुश्किलात का एहसास है। रूस यूक्रेन जंग से ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पन बिजली सिस्टम में आने से लोड शेडिंग में कमी होगी। तो बुनियादी मसला है पाकिस्तान का वो लोड शेडिंग है। बयान दिया था वो ये था कि 20 प्लांट्स बंद हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। हमाद अजहर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया कि उन 20 प्लांट्स के नाम बता दें जो बंद हैं। वो लिस्ट आज तक नहीं आई। तमाम IMF की शराइत फौरी तौर के ऊपर मान ली गई, जहाँ जहाँ पे अवाम पे टैक्स लगना था। पाकिस्तान का बुनियादी मसला बिजली की लोड शेडिंग है। IMF की शराइत तस्लीम करने पर कोई मुज़ाहमत नहीं हुई।
1100 अरब रुपए बचाने के लिए हुकूमत ने खुद को NRO 2 दिया। फरा बीबी पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आप फरा बीबी पर मुकदमा करें ताकि वो जवाब दे सकें। मुकदमे के बगैर वारंट कैसे जारी हो सकते हैं? फरा बीबी को 1 और अयाज सादिक को 2 प्लॉट्स मिले। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपए 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी। बिजली की कीमत में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। सस्ती बिजली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन नेपरा का के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग बारे इजलास। मुआविन इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ की इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल सेक्टर और एनर्जी सप्लाई के मसाइल हल करने की हिदायत। बोले इंडस्ट्रियल और बरामदी सेक्टर के मसाइल के फौरी हल में ही मुआशी बका पोशीदा है। गैस कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का वज़ीर-ए-आज़म को लापता अफराद को पेश करने का हुक्म। नाकामी पर खुद 9 सितंबर को सुबह 10:30 बजे पेश होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को पेश होकर रियासत की आइनी जिम्मेदारियों में नाकामी की वजाहत देना होगी। अटॉर्नी जनरल को भी दलाइल का आखिरी मौका दिया जाता है। JIT ने कई केसों में जबरी गुमशुदगी डिक्लेयर की। हुक्मनामे का मतन। इलेक्शन कमीशन में NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में बैलेट पेपर्स चोरी होने का केस। आइंदा समाअत पर PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल तलब। पुलिस तफ्तीश और इंक्वायरी रिपोर्ट पर जवाब मांग लिया गया। बताया जाए PSP के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का DRO और RO को फौरी AOSD बनाने का हुक्म। IG सिंध को भी वार्निंग जारी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी। चेयरमैन PTI के 7 से 15 जुलाई तक पंजाब में डेरे। ज़िमनी इंतखाबात के मुख्तलिफ हलकों के दौरों का प्रोग्राम भी फाइनल। 7 जुलाई को लाहौर, 8 को खुशाब और रावलपिंडी में जलसों से खिताब करेंगे। 9 जुलाई को झंग और साहिवाल, 11 जुलाई को लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और बहावलनगर में खिताब करेंगे। 12 जुलाई को भक्कर, लिया, 13 जुलाई को झंग और फैसलाबाद में जलसों से खिताब करेंगे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहमी की दरख्वास्त दायर कर दी। विफाक, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को चैलेंज किया गया। अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को गैर आइनी करार दे। आम इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तेदा। मरियम नवाज हर रोज कोई हुकूमत के अंदर मुदाखलत करती हैं। कभी असल कौम को जो मसले हैं, लोड शेडिंग है, इन्फ्लेशन है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, IMF में फंस गए हैं। पूरे पाकिस्तान में उसी वक्त जलसे हुए, उससे और घबरा गए हैं ये लोग। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हरगिज नहीं हो सकता, ना ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस का फोन टैपिंग, ना प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की। शीरी मजारी कहती हैं मरियम नवाज रोजाना मुदाखलत की बातें करती हैं। सियासी बहरान क्यों बढ़ा रहे हैं? इलेक्शन की तारीख दें। लोड शेडिंग, महंगाई और IMF में फंस गए हैं। पूरे पाकिस्तान में जलसे हो रहे हैं, ये इससे घबरा गए हैं। फ़ोन टैप करना सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान के घर का फ़ोन टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फ़ोन टैप किए जा रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी ने तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी PTI के सोशल मीडिया और झूठे बयानिए की सरबराह हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मास्टरमाइंड होने की तस्दीक हुई। इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं, तर्जुमानों से वही गैर अखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा रही हैं। तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा गया, अब मुआफ़ीनामे जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी वफ़द की मुलाकात, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी, चीन के कौमी दिन की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। चीनी वफ़द ने कराची यूनिवर्सिटी हमले से मुतालिक बातचीत की। चीन की खुदकुश हमले में चीनी पुलिस की तरफ से मदद की यकीन दहानी। मुराद अली शाह ने कहा वाक़े से दुख हुआ, चीन के माहिरीन की मदद से खुशी होगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस की मकबूलियत, शहरियों के पुरजोर मुतालबे पर बस सर्विस के रूट को बढ़ाने का फैसला। क्लिफ्टन, डिफेंस, गुलशन हदीद रूट्स पर भी पीपल्स बस सर्विस चलेगी। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की सदारत में फैसला। लाड़काना में भी पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने पर इत्तेफाक। डेप्यूटी कमिश्नर लाड़काना को नए रूट्स का प्लान बनाने का टास्क दे दिया गया। 16 जुलाई से 16 बसें चलेंगी। करना चाह रहा था कि शायद अगली मीटिंग में आपको एक आई जिन्होंने गाड़ी खरीदी है जो बुलेट प्रूफ है, तो वो इसलिए करनी पड़ी हमें क्योंकि एक जेन्युइन टारगेट हम 110 क्लब्स में नई पिचेस बिछा रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। हमने इस दफा वो रख दिया हुआ है, ये सारी जो चीजें इस दफा के बजट में रखी। हमारा बजट भी माशाल्लाह से 14-15 अरब रुपए का है जी, और 75% जो है वो क्रिकेट में खर्च कर रहे हैं। तो उस लिहाज से एक थ्राइविंग ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह से, और कोशिश हमारी यही है कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम बने। जान को बड़ा खतरा है इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी ली। चेयरमैन PCB रमीज राजा का बड़ा इंकिशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राबता इजलास में बोले क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा फंडिंग ICC से आती है। फख्र है कि हुकूमत से एक पैसा नहीं लेते बल्कि खुद पैसा बनाते हैं। क्रिकेट स्टेडियम्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। PSL ख़वातीन के लिए फरवरी में होगी, अक्टूबर में जूनियर लीग करा रहे हैं। DG नैब बलोचिस्तान फरमानुल्लाह नए DG नैब रावलपिंडी तायुनात। DG नैब मुल्तान नोमान असलम नए DG नैब बलोचिस्तान तायुनात कर दिए गए। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम को ओहदे से हटा दिया गया। मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम नए DG नैब लाहौर तायुनात। मसूद आलम खान DG नैब सखर तायुनात कर दिए गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही समेत 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत। बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मोनिस इलाही समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में चौक दी। मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो चुके, मुख्तलिफ अफराद से रिकॉर्ड तलब किया है। तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। तफ्तीशी अफसर का बयान, अदालत का तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। लास्ट 24 घंटे में हम 4.6 को टच कर गए, और हॉस्पिटलाइज जो है, जो लोग वेंटिलेशन पे नहीं है, उनकी तादाद में खासा इजाफा देखने में आया, जो कि 176, और वेंटिलेशन पे 5 केस है। आपके इल्म में 86% हमारी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड है, और बूस्टर्स की जो मुहिम है वो एवरेज 1 मिलियन यानी 10 लाख को हमारी कोशिश होती है कि हम टच करें, और उसमें में खातिर खा कामयाबी भी हो रही है। कोरोना वायरस की छठी लहर मजीद 2 जानें ले गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 675 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.61% तक पहुँच गई। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की कोरोना केसेस में इजाफे पर SOPs पर अमल यकीनी बनाने की अपील। बोले कराची में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे पर टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं।
शहरी ईद के बाद सियाहती मकामात पर रश से गुरेज करें। आई थिंक उनकी भी फैमिलियाँ होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो काफ़ी मुश्किल ड्यूटी है जो आप लोग सरअंजाम दे रहे हैं। तो आई थिंक फ़खर ज़मान साहब इधर बैठे हैं, मैं इनको फ़खर ज़मान साहब को बुलाता हूँ कि इधर बैठे आप। हम क्रिकेटर, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, हम सारे आप लोगों के साथ हैं। जब भी हमारी ज़रूरत होगी कि भी पुलिस को जितनी भी फोर्सेस है, अगर हम किसी भी प्रोग्राम पे आप लोगों के लिए, आप लोग सही समझते हैं कि हाजिर हो, हम हाजिर। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एजाजी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर। शाहीन शाह अफरीदी ने खैर सगाली सफ़ीर बनाए जाने को एजाज़ करार दे दिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अपने एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में बोले, पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है, असली हीरो हम नहीं बल्कि पुलिस के जवान हैं। और ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में एक से एक खूबसूरत जानवर मौजूद, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर। बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख करने वाले शहरी मायूस होकर लौटने लगे। व्यापारियों के मुताबिक सस्ते जानवर बेचें तो उल्टा नुकसान होता है।